वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं रूपम स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रूपम विलेज ब्यूटी में। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं चल रही हूं करने अपना मेकअप। दिन डूब गया है, अंधेरा होने वाला है और मैं खाना बना के अभी नीचे आई हूँ। आपको पता ही होगा कि करवा चौथ पे बहुत ज़्यादा डिश बनती है, तो बनाते बनाते बहुत थक गई हूँ मैं, क्योंकि रात में भी मुझे लेट हो गया था सोने में, क्योंकि ये लेट आए थे तो खाना वाना खिलाते खिलाते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो सोई भी लेट थी और सुबह से फास्ट है तो आप समझ ही सकते हैं फेस बिल्कुल मेरा उतर गया है। तो मैं लगा लेती हूँ सबसे पहले मॉइस्चराइज़र। मुझे जल्दी जल्दी मेकअप करना था। मैंने चूड़ी ऑलरेडी पहन लिया है, देख सकते हैं आप। तो चूड़ी मैंने पहन लिया है और ये साड़ी मैंने बहुत सिंपल सी, मैंने इस बार करवा चौथ पे सिंपल सी साड़ी ली हुई है, क्योंकि बहुत हैवी ले लो वो पड़ी रह जाती हैं। थोड़ी सी सिंपल रहती है तो कभी पार्लर आने जाने में भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं अभी सिर्फ सिंपल से ही मेकअप करूँगी। तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ फाउंडेशन। तो अभी मैंने जो लाइट कलर लिया है और मैं एक लूँगी डार्क कलर। मैं इस तरह से फाउंडेशन लगाने का मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊँगी, तो मैं इसी में इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। आप दोनों मिला के भी लगा सकते हैं और ये तरीका भी सही रहता है। और यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से गीला कर लिया है। फटाफट कर लेती हूँ। मैंने सोचा पूरी डिटेल वीडियो आपको दूंगी, लेकिन टाइम बहुत कम रहता है, काम इतना ज़्यादा रहता है कि मैं चाहता हूँ। नहीं करूँगी, बहुत हल्का करूँगी, क्योंकि साड़ी जब हल्की है तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं डालना करना। अच्छे से करना है आपको। इससे आपको जो एक्स्ट्रा लगे रहते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज कितनी प्यारी लग रही है। फटाफट लाइनर और लाइनर जब भी मैं लगाती हूँ तो मुझे फ़ोन में देख के लगाने में पता नहीं क्यों दिक्कत होती है, तो मैं जब शीशे में देख के लगाती हूँ तो मैं फटाक से लगा लेती हूँ। तो लाइनर मेरा थोड़ा सा मोटा हो जा रहा था बार बार, तो मैं उसको ठीक कर रही थी। और यहाँ पे काजल लाइनर मेरा डन हो गया है और मेरी आँखें कितनी प्यारी लग रही हैं आप देख सकते हैं। तो मैं फटाफट लगा लेती हूँ मस्करा। मैं लेसेस कम लगाती हूँ, मुझे कम पसंद है मेरी, जबकि लेसेस छोटी भी हैं, क्योंकि लेसेस लगाना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। किसी दिन मैं आपको प्रॉपर मेकअप अपना करके दिखाऊंगी, फिर मैं आपको लेसेस ज़रूर लगा के दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं हल्का सा आउटलाइन इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारा होंठ जो है वो थोड़ा सा बोल्ड दिखता है। तो ये हम कोई फैशन के लिए नहीं लगाते हैं, ये आपको गाइडलाइन एक बनानी होती है। अगर आप इसको बना के लिपस्टिक लगाएंगे तो आपकी लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे सियानी मेरी हेल्प कर रही है। मैं सामान इधर उधर हो जाता है जब मैं मेकअप करने बैठती हूँ और आप देख सकते हैं कैसे मैं बौखला जाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने गालों को थोड़ा सा शेप दूंगी। आपको क्या लगता है कि ये मेरे जो मोटे मोटे गाल हैं मैं इनको ऐसे छोड़ने वाली हूँ? मैं इसमें कट्स बना बना के मैं अपने आप को थोड़ा सा स्लिम तो दिखा ही सकती हूँ। आखिर मेकअप सीखा किस लिए है मैंने, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो अपनी मोटी नाक को पतली करूँगी और अपने मोटे मोटे गाल को भी पतला कर ली हूँ। और थोड़ा थोड़ा मैंने कंटूर किया है और आप देख सकते हैं कि मैं कैसे स्लिम स्लिम सी दिखने लग जाती हूँ। अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगी ब्लश। आप देख सकते हैं मेरे गाल भी हो गए हैं गुलाबी गुलाबी रंगत मेरी है। देखो मेरी साड़ी से मैचिंग मेरे गाल भी हो रहे हैं, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही लगता है मैचिंग कर लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दूँगी अभी।
और यहाँ पे मैं अपने रूखे सूखे होठों में लगाऊंगी थोड़ा सा लिप बाम, क्योंकि लिपस्टिक जब हम लगाते हैं ठंडियों में तो लिप बाम बहुत ज़रूरी होता है। और मैं भर भर के लगा लेती हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर मेरा मोस्ट फेवरेट हिस्सा है मेरे मेकअप में। बिना इसके मेरा मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता। और मैं ये जो गुलाबी रंगत अपनी थी उसको और ज़्यादा निखार दी हूँ हाइलाइटर लगा के। तो कितनी मैं चमक रही हूँ आप देख ही सकते हैं। आप डे का मेकअप करते हैं तो आप हाइलाइटर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नाइट का करते हैं तो आपको ज़रूर करना होगा। और लिपस्टिक आपको मेरी इसमें टमाटो रेड दिख रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ी सी डार्क मरून कलर की है। तो इसको मैं फटाफट लगा लेती हूँ। ये भी मेरी शुगर की लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक होती है ये। आप कितना भी खाओगे पियोगे ये निकलती नहीं है। तो यहाँ पे मेरे एक तरफ ज़्यादा लग गया है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है। बिंदी के बिना मेरा मेकअप है अधूरा, तो मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ बिंदी। पिया साथ थारो मारो है सारे जगत से न्यारो। गोल्ड है ना नेकलेस। मैं करवा चौथ पे हर बार गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हूँ, तीज पे भी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है नहीं, सेम एक ही है, तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ वही। बट क्या करूँ, मैं पहन लेती हूँ। सही है। इस बार मैंने सोचा था कुछ लूँ लेकिन नहीं ले पाई, और मैं इसके आगे पहनती हूँ ये। मेरी ज्वेलरी मेरी शादी की है तो थोड़ी सी ओल्ड फैशन की भी है। नेकलेस तो मैंने बाद में अपना बनवाया था, ये और ये सारी चीज़ें मैंने खुद से बनवाई हैं। और ये मेरी शादी का सिंदूर है, तो मैं इसको अपनी मांग भर लेती हूँ। मैंने पीछे क्लिप लगाया हुआ है, मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल ओपन रखने वाली हूँ इस बार। और यहाँ पे मैंने बिंदिया पहन लिया और मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, बट पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, आपको वीडियो में पता चलेगा, मैं बताऊँगी ज़रूर आप लोगों से। सो गाइस, ये है मेरा ओवरऑल लुक कंप्लीट हो चुका है। और मैं इस बार अपने बाल इस तरह से ओपन रखूँगी, लेकिन अभी मैं पीछे से थोड़ा सा बांध लूँगी, क्योंकि कहते हैं कि बाल जो है वो खुले नहीं रखने चाहिए। तो मैंने यहाँ ऊपर से मैंने क्लिप से लगाया हुआ है। और ये है मेरा ओवरऑल लुक। आप मेरी साड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी मैंने इस बार वेयर किया है। और इस तरीके से मैंने कंगन पहना हुआ है। मेहंदी तो मेरी आप लोगों ने देखी ही थी, कलर भी मेरी मेहंदी का बहुत अच्छा आया हुआ है। कैसी लग रही हूँ मैं तैयार होने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे करवा भर रही हूँ। करवा हर जगह अलग अलग तरह, कहीं पे लोग अनाज भरते हैं, कहीं पे लोग इसमें जल भरते हैं, और कहीं कहीं पे लोग खाने पीने की। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जो मिठाई लाई चूड़ा और पैसे जो सास को दिए जाते हैं वो मैं इसमें भरती हूँ। तो मैं इसी तरीके से ये पूजा करती हूँ। तो मैं फटाफट तैयारी कर लेती हूँ। करवा चौथ पे नई बिछुआ पहनते हैं, तो मैं उसको क्या की हूँ, मैं चढ़ा के तुरंत मैं वहीं पे पहन ली हूँ। ये मैं पहले ही लखनऊ से लेके आई थी, तो मैंने नया बिछुआ पहन लिया। और अब मैं पूजा की सारी सामग्री जो है वो चढ़ाऊँगी। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथक पे सिंदूर सोए मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। और पूजा मैं अकेले करती हूँ, तो इसलिए मैं 2 करवा लेती हूँ, क्योंकि इस पूजा में करवा का अदला बदली किया जाता है। तो मैं इसलिए 2 करवा रखती हूँ, दोनों भरती हूँ और मैं खुद से ही उसकी अदला बदली कर लेती हूँ। खाने में ये पूड़ी गुलगुला खीर
सेवई, कढ़ी, चावल, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फरा बनता है, पिन्नी, और गुलगुले के साथ साथ हम उसमें एक नमकीन वाली पकौड़ी भी बनाते हैं। अब जितना चीज़ें, मैं तो 12 डिश बनाती हूँ खाने में, तो ये सारी चीज़ें मैं बनाई हुई हूँ। फ्रूट मंगाया था मैंने थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है वो कंप्लीट हो गई है और मैं अब आ गई हूँ छत पे करने पूजा। सबकी पूजा हो रही थी। इस बार चाँद 8:30 तक निकल आया था, लेकिन मैं लोग चाँद का वेट करते हैं, मैं अपने पति का वेट कर रही थी। वो घर पे लेट आए थे थोड़ा, तो मैं ये पूजा 9 बजे कर रही थी। मैंने सोचा एक बार पूजा कर लूँ, लेकिन फिर मैं सोचा चलो अगर दूर रहो तो कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन जब पास में रहते हैं तो लगता है साथ में ही करें। तो मैं उनका वेट कर रही थी, वो काफ़ी लेट आए थे, तो मेरी पूजा लेट हो गई थी, इसलिए मेरा थोड़ा माथा गर्म है, आप देख सकते हैं। और स्वास्तिक एक एक से कॉमेडी बोल रहे हैं कि इतना दूध क्यों वेस्ट कर रही हो, कि चाँद इसीलिए इतना गोरा है, दूध पीता है, पता नहीं क्या क्या वो बोल रहा है, मुझे हंसी आ रही थी। तो 4 बार हम अर्घ देते हैं इस तरीके से जब पूजा करते हैं चाँद को। सो गाइज़, यहाँ पे मैं पूजा कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं यहाँ तक तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी खुशियों में इतना बड़ा ग्रहण लग जाएगा इस रात मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे आज का दिन मतलब मैं बहुत बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा हर्ट हूँ। और मेरे हस्बैंड यहाँ पहली बार मुझे कुछ गिफ्ट ला के दिए थे, तो मैं आपको बता दूँ गिफ्ट वहाँ मैं खोली नहीं थी उस टाइम पे, बिछुआ था गिफ्ट में। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने रात में वीडियो के एंड नहीं किया था, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि जो मैंने वीडियो के एंड नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से सुबह बात कर लेती हूँ। मैं अभी सो के उठी हूँ, थोड़ा लेट में उठी हूँ क्योंकि रात में सोने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और सुबह मतलब मैं क्या मैं बोलूँ, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। मैं सैड हूँ और भी कुछ वजह है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैड ये हूँ कि जो मैंने वीडियो में बिंदिया पहनी हुई थी, वो मेरी बिंदिया चोरी हो जाती है। वो क्या चोरी हो गई, क्या हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। मैं बहुत ढूंढी, रात में भी बहुत ढूंढी, दिन में भी मैं अपना झुमका, हार और सारी चीज़ें निकाल के मैंने सेम जगह पर रखी थी, लेकिन उसमें मेरी बिंदिया नहीं थी, या मैंने कहीं रख दी, पता नहीं। मेरे घर में कोई है नहीं, हम लिमिटेड लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता है। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि वो मेरी सुहाग की चीज़ थी और मेरी शादी में मुझे सिर्फ बिंदिया ही चढ़ी थी, मतलब जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें सिर्फ मुझे बिंदिया ही मिली थी गोल्ड में। तो मैं इसलिए ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरे पास एक ही चीज़ मेरी शादी की निशानी थी, वो थी बिंदिया। बाकी मैंने जो भी ज्वेलरी पहनी है वो मैंने खुद से बनवाई है, बाद में मैंने बनवाया है, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि मेरी बिंदिया खो गई। कोई बात नहीं, यही मंजूर था, जो चीज़ जाना होता है वो चला ही जाता है। और इसके पहले भी मेरी चेन खो चुकी है, मतलब कई चीज़ें ऐसे हो जाती हैं ना जो मुझे फिर अब गोल्ड में ना इंटरेस्ट नहीं। मैं सही बताऊँ, मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं बनवाऊँ। मैं चाहूँ तो हर साल कुछ ना कुछ बनवा सकती हूँ, लेकिन मेरा मन टूट जाता है कि यार ये गोल्ड खो क्यों जाते हैं, इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा इस बार का जो करवा चौथ था वो इतना अच्छा जा रहा था, लेकिन पूजा करने के बाद ही थोड़ा सा मेरे हस्बैंड नाराज़ हो जाते हैं। एक तो वो लेट आते हैं, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से मेरा मन बहुत दुखी होता है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं रात में अगर मैं बात करती तो शायद मैं बहुत रो देती, बहुत ज़्यादा रो देती, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं की। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, प्लीज़। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।